उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और धार्मिक दुनिया से जुड़ा एक ऐसा मामला जिसने सियासी गलियारों से लेकर संत समाज तक हलचल मचा दी है। सवाल ये है कि क्या निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अब प्रशासन की जगह संन्यास का रास्ता चुनेंगे और क्या माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का दिया गया ऑफर उनकी जिंदगी की नई दिशा तय करेगा। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया ये मामला अब सिर्फ प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, बल्कि इसमें धर्म, सत्ता और सनातन की निष्ठा का सवाल भी जुड़ गया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा देने के बाद जिला प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। अलंकार अग्निहोत्री का दावा है कि इस्तीफे के बाद उन्हें देर रात डीएम आवास पर बातचीत के लिए बुलाया गया, जहां उन्हें करीब 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बातचीत के दौरान उन्हें लगातार प्रलोभन दिए गए और दबाव बनाने की कोशिश की गई। अलंकार का कहना है कि उसी दौरान लखनऊ से डीएम को एक फोन कॉल आया। डीएम फोन लेकर बाथरूम में चले गए, लेकिन फोन स्पीकर पर था। उधर से आवाज आई, पंडित पागल हो गए हो क्या? इसे रात भर अपने आवास में बंधक बनाकर रखो। अलंकार का दावा है कि ये सुनकर वह अंदर से टूट गए और उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि मामला मीडिया तक पहुंचे जाने के कारण आनन फानन में उन्हें छोड़ा गया और वह बड़ी मुश्किल से वहां से सुरक्षित निकल पाए। इस्तीफे के बाद अलंकार ने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। हालांकि बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। डीएम का कहना है कि सिटी मजिस्ट्रेट से बातचीत पूरी तरह सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी। उनका दावा है कि अलंकार के इस्तीफे की वजह जानने के लिए उनसे बात की गई थी और किसी भी तरह की बदसलूकी या दबाव का आरोप पूरी तरह निराधार है। इस पूरे विवाद में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब माघ मेले से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की एंट्री हुई। आपको बता दें कि शंकराचार्य ने अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात की और खुलकर उनका समर्थन किया। शंकराचार्य ने कहा कि अलंकार के साथ जो हुआ वो गलत है और इस घटना से पूरा सनातनी समाज आहत है। उन्होंने अलंकार को न सिर्फ सांत्वना दी बल्कि एक बड़ा प्रस्ताव भी दिया। शंकराचार्य ने कहा, ये सोचकर दुख होता है कि आपने कितनी मेहनत से पढ़ाई की होगी, तब जाकर आप इस पद तक पहुंचे होंगे और आज एक झटके में वह सब छिन गया। लेकिन दूसरी ओर आपसे जिस तरह से सनातन धर्म और उसके प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है, उससे पूरा सनातनी समाज प्रसन्न है। सरकार ने आपको जो पद दिया था उससे बड़ा पद हम आपको धर्म क्षेत्र में देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म को ऐसे ही निष्ठावान और साहसी लोगों की जरूरत है जो दबाव में झुकने के बजाय अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अलंकार अग्निहोत्री प्रशासनिक सेवा को अलविदा कहकर संत बनने की राह पर चलेंगे? क्या शंकराचार्य का ये ऑफर उनके जिंदगी का नया अध्याय बनेगा? और क्या ये मामला आने वाले दिनों में राजनीतिक और धार्मिक बहस का बड़ा मुद्दा बनेगा? फिलहाल अलंकार अग्निहोत्री चुप हैं, लेकिन उनका अगला कदम न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी बल्कि प्रशासन और धर्म के रिश्ते पर भी बड़ा असर डाल सकता है। अब देखना होगा कि ये मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या फिर प्रशासन और संत समाज के बीच एक नई बहस की शुरुआत करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।